अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि हमने कल बायोमैकेनिक्स ऑफ न्यू जॉइंट पार्ट 1 पढ़ा था। अब हम बायोमैकेनिक्स ऑफ न्यू जॉइंट पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें हमने लिगामेंट्स पढ़े थे। लिगामेंट्स हमारे पास 2 टाइप ऑफ लिगामेंट्स थे। लिगामेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स थे। एक था इंट्राकैप्सूलर लिगामेंट और दूसरा एक्स्ट्रा कैप्सूलर। कल हमने सारा इंट्राकैप्सूलर लिगामेंट की थी, जिसमें हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। ये सारी चीज़ें इसमें आती थी इंट्राकैप्सूलर लिगामेंट्स में। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट। तो एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट में हमारे पास जो लिगामेंट्स आते हैं मैं उसके नाम लिखती हूँ। सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, दूसरा है लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, फिर है हमारे पास ओब्लिक पॉप्लिटील लिगामेंट और इसके अलावा है हमारे पास आर्क्वेट पॉप्लिटील लिगामेंट। ये लिगामेंट्स हमारे पास आते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स में। एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट्स है जिसमें ये सब आते हैं। अब मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट क्या है और ये हमारे पास इसका फंक्शन क्या है और इसकी मतलब ये कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे अटैच है। तो हमारे पास है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है तो इसके नाम से ज़ाहिर है मीडियल, ये हमारे पास मीडियल साइड पे होगा। जिस तरह ये हमारे पास है फीमर बोन, ये हमारे पास क्या है टिबिया है और इसके साथ हमारे पास है फेबुला। तो फेबुला जैसे हम सब जानते हैं कि फेबुला हमारे पास लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। फेबुला बोन तो ये हमारे पास लेटरली प्रेजेंट है और टिबिया जो है वो हमारे पास मीडियली प्रेजेंट होती है। तो अब हमारे पास है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास प्रेजेंट होगा मीडियल साइड पे। अब अगर हम इसकी लैंडमार्क्स के बारे में बात करें कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है मीडियल इपिकॉन्डाइल, मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, उससे स्टार्ट होता है एंड अटैच ऑन मीडियल साइड ऑफ टिबिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है ये हमारे पास कॉन्डाइल्स है, फीमर के कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल है और ये लेटरल कॉन्डाइल है। तो ये इसके ऊपर का जितना रीजन आता है ये हमारे पास क्या है, जितना रीजन आता है कॉन्डाइल के ऊपर उसको हम इपिकॉन्डाइल कहते हैं। तो हमारे पास जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है ना, तो ये हमारे पास इस इपिकॉन्डाइल से अराइज है, मीडियल इपिकॉन्डाइल से, और अटैच कहाँ पे है, मीडियल साइड ऑफ टिबिया पे अटैच है। अब ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ये अटैच है मीडियल साइड ऑफ टिबिया पे, लेकिन हमारे पास इसका काम क्या है। जो हमारे पास मीडियल इपिकॉन्डाइल है ना, इसका फंक्शन ये है, हमारे पास फंक्शन है साइड टू साइड मूवमेंट, मतलब हेल्प इन साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ नी। अब इसका क्या मतलब है, साइड टू साइड मूवमेंट का मतलब है कि अगर हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहे हैं या राइट को लेफ्ट की तरफ करते हैं तो ये हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट उसमें हेल्प करेगा। अगर किसी चीज़ ने हमारे मीडियल साइड को हिट कर लिया, अगर किसी चीज़ ने हमारे मीडियल साइड को हिट कर लिया
या लेटरल साइड को हिट कर लिया तो इस पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये लिगामेंट इसकी इंजरी हो सकती है। फिर ये हम पढ़ेंगे कॉमन इंजरीज ऑफ नी जॉइंट में, लेकिन हमारे पास इस लिगामेंट की इंजरी भी आ सकती है। इसका काम क्या है? साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट करता है। स्टार्ट कहाँ से है? मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से स्टार्ट है और अटैच है मीडियल साइड ऑफ टिबिया पे। ये था हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। कि लेटरल कोलैटरल लिगामेंट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है? तो नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, जो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है, इसके ओरिजिन जो है हमारे पास ये भी लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से एराइज होता है और अटैच होता है इंटीरियो लेटरल ऑफ फेबुला पे। कहाँ पे? एराइज फ्रॉम लेटरल एपिकॉन्डाइल of femur and attach on anterolateral side of fibula bone। अभी हमारे पास ये लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर है, इससे स्टार्ट होता है और यहाँ पे अटैच होता है हेड ऑफ फेबुला पे। क्योंकि फेबुला हमारे पास कौन सा बोन है? ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। तो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है वो हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अराइज होता है और अटैच होता है हमारे पास एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ किस पे? फेबुला पे अटैच होता है। अब इसका हमारे पास फंक्शन क्या है? जिस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस होते हैं मूवमेंट में, जैसे हमारे पास है वेल्गस स्ट्रेस है और एक है वेरस स्ट्रेस। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल है ना, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है। तो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट क्या करता है? ये हमारे पास प्रिवेंट करता है वेरस स्ट्रेस। वेरस स्ट्रेस जो है इसकी प्रिवेंशन का कौन करता है? ये हमारे पास करता है लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। इसके बाद हमारे पास दूसरा लिगामेंट है, तीसरा लिगामेंट। ये एक तो हमने पढ़ लिया मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, दूसरा हमने पढ़ लिया लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, और उसके बाद हमारे पास तीसरा जो लिगामेंट है वो है ओब्लिक पोप्लिटील लिगामेंट। जो ओब्लिक पोप्लिटील लिगामेंट। जो हमारे पास ओब्लिक पोप्लिटील लिगामेंट है, ये हमारे पास चीफ सपोर्टिव लिगामेंट है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिगामेंट है वो हमारे पास ओब्लिक पोप्लिटील लिगामेंट है। नाम से ज़ाहिर है पोप्लिटील, तो ये कहाँ पे होगा? जो हमारे पास पोप्लिटील फोसा है, ये हमारे पास प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर साइड ऑन नी जॉइंट। हमारे पास नी जॉइंट का एंटीरियर एक्सपेक्ट एक एंटीरियर व्यू थे, एंटीरियर साइड
और इसकी दूसरा जो है वो पोस्टीरियर है। तो हमारे पास जो पोप्लिटील फोसा होता है वहाँ पे उसके साथ ही वहाँ पे हमारे पास एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कौन सा लिगामेंट कहते हैं, वो है हमारे पास ओब्लिक पोप्लिटील लिगामेंट। और इसका काम क्या है, हमारे पास ओब्लिक पोप्लिटील लिगामेंट जो है उसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट हाइपर एक्सटेंशन इट नी जॉइंट। हमने 3 लिगामेंट्स पढ़ लिए। हमारे पास एक लिगामेंट था, क्या नाम था उसका, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट था वो हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट था और यहाँ पे अटैच होता था मीडियल साइड ऑफ टिबिया पे। काम उसका क्या था, हमारे पास उसका काम ये था कि वो मूवमेंट के जो नी की मूवमेंट थी साइड टू साइड या लेफ्ट टू राइट उसमें हेल्प करता था। दूसरा हमने पढ़ लिया लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। जो लेटरल कोलैटरल लिगामेंट था वो हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट होता था और अटैच कहाँ पे होता था, यहाँ पे जो फेबुला का एंटीरियर लेटरल पोजीशन सरफेस है वहाँ पे वो अटैच होता था। सही है। और उसका काम क्या था, जो हमारे पास लेटरल कोलैटरल लिगामेंट था वो प्रिवेंट करता था वेरिस स्ट्रेस को। अब इसके बाद हमने तीसरा लिगामेंट पढ़ लिया, वो है हमारे पास ओब्लिक पोप्लिटील लिगामेंट। ये हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट या पोस्टीरियर साइड ऑफ नी जॉइंट पे प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास चीफ सपोर्टिव लिगामेंट है। और इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट करता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। तो ये थे हमारे पास हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट थे, एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स थे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास हमने तो पढ़ लिया कि कैप्सूल है, लिगामेंट्स है, मेनिस्कस है, लेकिन अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ये नी जॉइंट है इसके ऊपर हमारे पास पेटेला भी है ना, क्योंकि हमारे पास नी जॉइंट कम्प्लेक्स है। नी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नी जॉइंट कम्प्लेक्स। इसमें हमारे पास एक है टिबियोफेबुलर जॉइंट और एक था फेटोलोफेमोरल जॉइंट। तो हमने ये दोनों जॉइंट पढ़ लिए। अब हमें पढ़ेंगे हमारे पास ये नी जॉइंट है, इस रीजन को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है और कौन सी वेन है या आर्टरी है या नर्व से इसको सप्लाई करते हैं। तो हम इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। जो हमारे पास नर्व्स है, नर्व सप्लाई जो है, नर्व सप्लाई टू नी जॉइंट, तो वो है हमारे पास एक है फीमोरल नर्व, दूसरा है हमारे पास टिबियल नर्व और तीसरा जो है वो है हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व को हम क्या कहते हैं, फेबुलर नर्व। ये दोनों एक ही चीज़ है, फेबुलर नर्व। ये हमारे पास है नर्व सप्लाई टू नी जॉइंट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास ब्लड सप्लाई क्या है। जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई टू नी जॉइंट, वो है हमारे पास जो लेटरल सरकमफ्लेक्स आर्टरी है, लेटरल सरकमफ्लेक्स आर्टरी, वो सप्लाई करती है इसको, नी जॉइंट को। इसके अलावा फीमोरल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और हमारे पास दूसरा जो है वो है हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये हमारे पास सप्लाई करती है नी जॉइंट को।
सही है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास नर्व सप्लाई है वो है फीमोरल नर्व, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, और जो ब्लड सप्लाई है वो लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, इंटीरियर टिबियल आर्टरी, इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये हमने पढ़ लिया कि ये था हमारे पास पार्ट 2 में। इसके अलावा हम बरसा पढ़ेंगे कि बरसा हमारे पास क्या चीज़ है और हमारे पास नी में कितने बरसा होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बरसा। बरसा जो है, जैसे कि मैंने हिप जॉइंट में बताया था कि हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड सैक होती है। बरसा जो है वो हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड सैक होती है। और ये हमारे पास कहाँ होती है? ये हमारे पास जॉइंट्स के नियर होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं। जो टू बॉन्ड्स है, टू बॉन्ड्स के सरफेस है वो आपस में, मतलब वो जो टू बॉन्ड्स है वो आपस में मूवमेंट्स करेंगे। उसके हेड्स जो है एक दूसरे, उसके जो हेड्स है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तभी तो मूवमेंट होगा। तो वो उस दो सरफेसेस के दरमियान जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बरसा प्रेजेंट होते। अब हमारे पास जो है, हमारे पास 3 टाइप ऑफ बरसा है, 3 टाइप्स ऑफ बरसा प्रेजेंट है हमारे पास। किस चीज़ में? नी जॉइंट में। एक है हमारे पास सुप्रा पेटेलर बरसा, दूसरा है प्री पेटेलर बरसा, और थर्ड नंबर जो है वो है हमारे पास इंफ्रा पेटेलर बरसा। जो हमारे पास सुप्रा पेटेलर बरसा है, ये हमारे पास बरसा है, क्या करता है, ये फ्लूइड फिल्ड सैक के रिड्यूस फ्रैक्शन करता है। और ये हमारे पास बेसिकली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होती, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होती है, ये दोनों हमारे पास बरसा बनाती है। जो बरसा का कंपोजिशन है ना, वो हम कहते हैं कि बरसा तो फ्लूइड फिल्ड सैक है, लेकिन किस चीज़ के? उसके अंदर हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड वो रिड्यूस फ्रैक्शन करता है, और उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। और प्रेजेंट होता है कहाँ पे? जॉइंट्स के नियर, या मसल्स के, या लिगामेंट्स के, या टेंडन्स के, जहाँ पे मूवमेंट्स होता है, जहाँ पे फ्रैक्शन आने के चांसेस है, वहाँ पे हमारे पास बरसा प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास ये 3 टाइप ऑफ बरसा है, सुप्रा पेटेलर, प्री पेटेलर, इंफ्रा पेटेलर बरसा। अगर हम इस तरह नी जॉइंट को देख लें, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फीमर बोन है, ये हमारे पास है पेटेला, सॉरी, ये हमारे पास है टिबिया, और ये हमारे पास है पेटेला। ये हमारे पास है क्या है? क्वार्टर सिर्फ मसल्स के टेंडन, और ये हमारे पास पेटेलर लिगामेंटम पेटेला है, पेटेलम है, ये हमारे पास ये है। तो इसकी जो यहाँ पे जो बरसा प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास है सुप्रा पेटेलर बरसा, क्योंकि ये पेटेला यहाँ पे है ना, ये उसकी ऊपर है, तो ये हमारे पास सुप्रा पेटेलर बरसा है। ये हमारे पास ये वाला जो बरसा है, ये हमारे पास है प्री पेटेलर बरसा। बिल्कुल पेटेला के सामने जो फ्रंट ऑफ पेटेला जो होता है वो हमारे पास प्री पेटेलर बरसा होता है। इसके बाद हमारे पास 2 बरसास है, एक ये है और एक ये है। जो ये वाला बरसा है ये है डीप इंफ्रा पेटेलर बरसा, और ये वाला जो है ये भी बिलो पेटेला है, तो ये हमारे पास है क्यूटेनियस या सब
subcutaneous, infrapatellar bursa। अगर हम इसके क्लिनिकल पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास बर्सा आ गए कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ बर्सा है नी जॉइंट में। एक है सुप्रापेटेलर बर्सा, प्रीपेटेलर बर्सा एंड इंफ्रापेटेलर बर्सा। इंफ्रापेटेलर बर्सा के खुद 2 टाइप्स है, एक है डीप और दूसरा है सबक्यूटेनियस बर्सा। अगर हमारे पास एक कंडीशन है जो क्लिनिकल पॉइंट से है, हाउस मेड नी। अगर हमारे पास क्या होगा, प्री पेटेलर बर्सा की इन्फ्लेमेशन हो गई तो हमारे पास ये वाला कंडीशन आएगा, हाउस मेड नी आएगा। जिस तरह हमारे पास घरों में मेड होती है और वो पोछा लगाती है तो उस दौरान जो उसकी नी पे प्रेशर आएगा, वो जिस बेंड कंडीशन में अपनी नी को बेंड करती है तो सारा प्रेशर हमारे पास प्री पेटेलर बर्सा पे आएगा। तो उसकी वजह से जो क्लिनिकल कंडीशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस मेड नी बोलते हैं, जो हमारे पास प्री पेटेलर बर्सा की इन्फ्लेमेशन की वजह से आती है। और ये थे हमारे पास नी जॉइंट, बायोमैकेनिक्स ऑफ नी जॉइंट, जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा। इसके बाद हम पार्ट 3 में क्या रह गए, हमारे पास मूवमेंट्स रह गए, लोड रह गए एंड कॉमन इंजरी ऑफ नी जॉइंट रह गए। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।